हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इस्लाम के पहले खलीफा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी साथी थे। उनका ईमान इतना मजबूत था कि जब पूरी दुनिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को झुठला रही थी, तब उन्होंने बिना किसी शक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात पर यकीन किया। एक दिन का वाक़या है, मक्का में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज का वाक़या बताया कि वो एक ही रात में मक्का से मस्जिद अक्सा और फिर आसमानों की सैर करके वापस आ गए, तो मक्का के बहुत से लोग इस बात का मजाक उड़ाने लगे। वो लोग हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास आए और कहने लगे, क्या तुमने सुना? तुम्हारे दोस्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि वो एक ही रात में आसमानों की सैर करके आ गए। अगर कोई और इंसान होता तो शायद सोचने लगता, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने तुरंत जवाब दिया, अगर ये बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही है तो ये बिल्कुल सच है। यही वजह है कि उन्हें सिद्दीक़ का खिताब मिला, यानी सच को तुरंत मान लेने वाला। ये वाक़या हमें सिखाता है कि सच्चा ईमान वही है जिसमें शक की जगह नहीं होती। दूसरा वाक़या, हज़रत उमर का इस्लाम कबूल करना। हज़रत उमर इस्लाम से पहले इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मनों में से थे। वो बहुत बहादुर और ताकतवर इंसान थे। एक दिन उन्होंने गुस्से में फैसला किया कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म कर देंगे। तलवार लेकर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकले। रास्ते में एक आदमी मिला जिसने कहा, उमर, पहले अपने घर की खबर लो, तुम्हारी बहन और बहनोई इस्लाम कबूल कर चुके हैं। ये सुनकर उमर गुस्से में अपनी बहन के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि उनकी बहन कुरान की आयतें पढ़ रही हैं। गुस्से में उन्होंने बहन को मारा, लेकिन जब उनकी नज़र कुरान की आयतों पर पड़ी और उन्होंने उसे पढ़ा तो उनका दिल बदल गया। कुरान की आयतें उनके दिल में उतर गईं। फिर वो सीधे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये वाक़या बताता है कि कुरान इंसान के दिल को बदलने की ताकत रखता है। इस्लाम की तारीख में बहुत से ऐसे लोग हुए हैं जिनकी ज़िंदगी इंसान को सब्र, ईमान और अल्लाह पर भरोसा करना सिखाती है। उन्हीं महान हस्तियों में से एक नाम है हज़रत बिलाल इब्न रबाह रज़ी अल्लाह का। उनका जीवन इस बात की सबसे बड़ी मिसाल है कि अगर इंसान सच्चे दिल से अल्लाह पर ईमान ले आए और हर मुश्किल में सब्र करे तो अल्लाह उसे ऐसी इज्जत देता है जिसे पूरी दुनिया याद रखती है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह का शुरुआती जीवन। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह का जन्म हबशा यानी आज के इथियोपिया में हुआ था। उनके माता पिता गुलाम थे, इसलिए वो भी गुलामी में पैदा हुए। बाद में वो मक्का में एक अमीर आदमी उमैया बिन खलफ के गुलाम बन गए। उस समय अरब समाज में गुलामों की कोई इज्जत नहीं होती थी। उन्हें बहुत कठोर काम कराया जाता था और मालिक जैसा चाहता था वैसा व्यवहार करता था। लेकिन अल्लाह की मर्जी कुछ और ही थी। यही गुलाम आगे चलकर इस्लाम की सबसे महान शख्सियतों में से एक बनने वाला था। इस्लाम से मुलाकात। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में इस्लाम का पैगाम देना शुरू किया तो धीरे धीरे कुछ लोग इस्लाम कबूल करने लगे। ये खबर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तक भी पहुंची। जब उन्होंने इस्लाम के बारे में सुना कि अल्लाह सिर्फ एक है और सब इंसान बराबर हैं, तो उनके दिल को ये बात बहुत गहराई से छू गई। उन्हें लगा कि यही सच्चा रास्ता है। उन्होंने चुपचाप इस्लाम कबूल कर लिया और अल्लाह पर ईमान ले आए। मालिक का अत्याचार। जब उनके मालिक उमैया बिन खलफ को पता चला कि बिलाल रज़ी अल्लाह मुसलमान हो गए हैं तो वो बहुत गुस्से में आ गया। उस समय मक्का के लोग मुसलमानों को बहुत सताते थे ताकि वो इस्लाम छोड़ दें। उमैया बिन खलफ ने बिलाल रज़ी अल्लाह को बहुत भयानक सजाएं देना शुरू कर दिया। दोपहर की तेज़ धूप में उन्हें मक्का की तपती हुई रेत पर लिटा दिया जाता था। उनके सीने पर बहुत भारी पत्थर रख दिया जाता था ताकि वो हिल भी ना सकें। फिर उनसे कहा जाता, अगर जान बचानी है तो इस्लाम छोड़ दो और हमारे देवताओं की पूजा करो। लेकिन बिलाल रज़ी अल्लाह के दिल में ईमान की रोशनी जग चुकी थी। उन्होंने हर बार सिर्फ एक ही शब्द कहा, अहद अहद। इसका मतलब है अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। उनके मालिक को ये सुनकर और गुस्सा आता था। वो उन्हें और ज़्यादा यातनाएं देता था, लेकिन बिलाल रज़ी अल्लाह ने कभी भी इस्लाम को नहीं छोड़ा। सब्र की ताकत। ये वाक़या कई दिनों तक चलता रहा। तपती रेत, भारी पत्थर और भयानक सजाएं, लेकिन बिलाल रज़ी अल्लाह के होठों से हर बार वही आवाज़ आती, अहद अहद। ये शब्द सिर्फ एक आवाज़ नहीं था, बल्कि उनके मजबूत ईमान की पहचान था। ये देखकर बहुत से लोग हैरान होते थे कि इतना कमज़ोर गुलाम इतनी बड़ी तकलीफ़ें कैसे सह रहा है।
असल में ये ताकत उनके शरीर की नहीं थी, बल्कि उनके ईमान और अल्लाह पर भरोसे की थी। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह का आना। एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि बिलाल रजी अल्लाह को बहुत बुरी तरह सजा दी जा रही है। उनका दिल पिघल गया। उन्होंने उमैया बिन खलफ से कहा, तुम इस बेचारे पर इतना जुल्म क्यों कर रहे हो? उमैया ने कहा, ये हमारे देवताओं को छोड़कर एक अल्लाह की बात करता है। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ने कहा, अगर मैं इसे खरीद लूँ तो क्या तुम इसे छोड़ दोगे? उमैया ने बहुत ज्यादा कीमत बताई, लेकिन हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ने बिना सोचे वो कीमत दे दी और बिलाल रजी अल्लाह को आज़ाद कर दिया। इस तरह बिलाल रजी अल्लाह गुलामी से आज़ाद हो गए। इस्लाम में ऊंचा मुकाम। जब बिलाल रजी अल्लाह आज़ाद हुए तो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम की सेवा में लगा दी। उनकी आवाज़ बहुत सुंदर और बुलंद थी, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस्लाम का पहला मुअज्जिन बनाया। जब भी नमाज का समय होता, बिलाल रजी अल्लाह ऊंची आवाज में अजान देते, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। उनकी अजान सुनकर मुसलमान नमाज के लिए इकट्ठा होते थे। मक्का की फतह का ऐतिहासिक लम्हा। जब कई सालों बाद मक्का फतह हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल रजी अल्लाह को काबा की छत पर चढ़कर अजान देने का हुक्म दिया। सोचिए, वही बिलाल रजी अल्लाह जिन्हें कभी मक्का की रेत पर घसीटा गया था, आज वही काबा की छत पर खड़े होकर अजान दे रहे थे। ये अल्लाह की तरफ से मिलने वाली सबसे बड़ी इज्जत थी। उनकी आवाज़ पूरे मक्का में गूंज रही थी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये लम्हा इस्लाम की जीत और सब्र की जीत का प्रतीक था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिलाल रजी अल्लाह से प्यार। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिलाल रजी अल्लाह से बहुत मोहब्बत थी। एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, ए बिलाल, मैंने जन्नत में तुम्हारे कदमों की आहट सुनी है। ये सुनकर बिलाल रजी अल्लाह बहुत खुश हुए। उन्होंने बताया कि वो हर वुजू के बाद 2 रकात नमाज पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये उनकी इबादत और अल्लाह से मोहब्बत की निशानी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो बिलाल रजी अल्लाह बहुत दुखी हो गए। उनके लिए अजान देना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि जब भी वो अजान में कहते अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, तो उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आ जाती और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते। आखिरकार उन्होंने मदीना छोड़ दिया और दूसरी जगह रहने लगे। इस कहानी से मिलने वाला सबक। हजरत बिलाल रजी अल्लाह की जिंदगी हमें बहुत बड़े सबक देती है। सच्चा ईमान इंसान को हर मुश्किल में मजबूत बना देता है। अल्लाह के लिए सब्र करने वालों को अल्लाह बहुत ऊंचा दर्जा देता है। इस्लाम में किसी इंसान की इज्जत उसके रंग या जात से नहीं, बल्कि उसके ईमान से होती है। अल्लाह जब किसी को इज्जत देता है तो पूरी दुनिया उसे सम्मान देती है। आखिर में हजरत बिलाल रजी अल्लाह का नाम आज भी इस्लाम की तारीख में सब्र, ईमान और वफादारी की सबसे बड़ी मिसाल के रूप में लिया जाता है। एक गुलाम से लेकर इस्लाम के पहले मुअज्जिन बनने तक का उनका सफ़र हमें ये सिखाता है कि अगर इंसान अल्लाह पर भरोसा करे और सच्चाई के रास्ते पर डटा रहे तो अल्लाह उसे ऐसी कामयाबी देता है जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता। सब्र और ईमान की ये कहानी आज भी हर मुसलमान के दिल को मजबूत करती है। ऐसा ही एक दर्द भरा और ऐतिहासिक दिन था जब अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। ये सिर्फ एक इंसान का इंतकाल नहीं था, बल्कि पूरी उम्मत के लिए एक ऐसा लम्हा था जिसने हर दिल को गहरे दुख में डुबो दिया। आखिरी दिनों की शुरुआत। हिजरी 11 साल में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में थे, तब अचानक उनकी तबीयत खराब होने लगी। पहले हल्का बुखार हुआ, लेकिन धीरे धीरे बीमारी बढ़ती गई। इसके बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की फिक्र करते रहे। वो बार बार यही कहते, नमाज का ख्याल रखना और अपने गुलामों और कमज़ोरों के साथ अच्छा व्यवहार करना। बीमारी के बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार मस्जिद में जाने की कोशिश करते थे, लेकिन जब कमज़ोरी बहुत बढ़ गई तो उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी को नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया। ये इस बात का संकेत भी था कि आगे चलकर उम्मत की जिम्मेदारी किसके हाथ में आने वाली है। सहाबा की बेचैनी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की खबर सुनकर सहाबा बहुत परेशान थे। हर कोई दुआ कर रहा था कि अल्लाह अपने रसूल को जल्द से जल्द शिफा दे दे। मदीना का माहौल उदासी से भर गया था। सहाबा मस्जिद में बैठकर दुआ करते रहते और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेहत की खबर पूछते रहते। किसी को भी ये ख्याल नहीं था कि अब वो लम्हा करीब आ चुका है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत होने वाले हैं। आखिरी दिन। सोमवार का दिन था।
सुबह का वक्त था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत थोड़ी बेहतर लगी। उन्होंने पर्दा हटाकर मस्जिद की तरफ देखा। मुसलमान नमाज पढ़ रहे थे और उनकी इमामत हज़रत अबू बकर रज़ी कर रहे थे। ये दृश्य देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। सहाबा बहुत खुश हुए कि शायद अब तबीयत ठीक हो रही है। लेकिन कुछ ही देर बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत फिर बिगड़ गई। आखिरी लम्हे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस समय अपनी प्यारी पत्नी हज़रत आयशा रज़ी के कमरे में थे। उनका सिर हज़रत आयशा रज़ी की गोद में था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अल्लाह को याद कर रहे थे और दुआ कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा, ए अल्लाह, मुझे रफ़ीक़े आला यानी सबसे ऊंचे साथी के साथ मिला दे। कुछ ही देर बाद उनकी आवाज़ धीमी हो गई और फिर वो लम्हा आ गया जब अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। मदीना में सन्नाटा। जब ये खबर फैली कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया है तो पूरा मदीना सदमे में डूब गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था। लोग रोने लगे, हर तरफ उदासी फैल गई। कुछ सहाबा तो इतने दुखी हो गए कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। हज़रत उमर की हालत। हज़रत उमर को जब ये खबर मिली तो वो इसे मानने को तैयार ही नहीं थे। उन्होंने कहा, जो कहेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया है, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। वो अपने रब से मिलने गए हैं और फिर वापस आएंगे। उनका दिल इस सच्चाई को मानने के लिए तैयार नहीं था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक का आना। उस समय हज़रत अबू बकर सिद्दीक मदीना के बाहर थे। जब उन्हें खबर मिली तो वो तुरंत मदीना पहुँचे। वो सीधे हज़रत आयशा रज़ी के घर गए। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से कपड़ा हटाया, उन्हें देखा और उनकी पेशानी को चूमा। फिर रोते हुए कहा, या रसूल अल्लाह, आप अपनी ज़िंदगी में भी प्यारे थे और मौत के बाद भी प्यारे हैं। इसके बाद हज़रत अबू बकर रज़ी मस्जिद में गए। ऐतिहासिक खुतबा। मस्जिद में हज़रत उमर लोगों से बात कर रहे थे और कह रहे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल नहीं हुआ है। तब हज़रत अबू बकर ने लोगों को शांत किया और कहा, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था उसे पता होना चाहिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो चुका है। लेकिन जो अल्लाह की इबादत करता है वो जान ले कि अल्लाह हमेशा जिंदा है और कभी नहीं मरेगा। फिर उन्होंने कुरान की ये आयत पढ़ी, मोहम्मद तो बस एक रसूल हैं, उनसे पहले भी कई रसूल गुजर चुके हैं। अगर वो इंतकाल कर जाएं या शहीद हो जाएं तो क्या तुम अपने धर्म से पीछे हट जाओगे? ये आयत सुनकर सहाबा को यकीन हो गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच में इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। मस्जिद में हर तरफ रोने की आवाज़ें आने लगी। उम्मत की जिम्मेदारी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद सबसे बड़ा सवाल ये था कि अब उम्मत की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। सहाबा ने आपस में मशवरा किया। आखिरकार सभी ने मिलकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी को इस्लाम का पहला खलीफा चुना। उन्होंने बहुत समझदारी और ईमानदारी के साथ उम्मत की जिम्मेदारी संभाली। सहाबा का दुख। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद सहाबा का दुख बहुत गहरा था। हज़रत बिलाल रज़ी जब अज़ान देते और कहते अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूल अल्लाह तो उनकी आंखों से आंसू निकल आते, क्योंकि अब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने नहीं देख सकते थे। कई सहाबा अक्सर उस जगह बैठ जाते जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते थे और उन्हें याद करके रोते थे। इस घटना से मिलने वाला सबक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल की घटना हमें बहुत बड़े सबक देती है। इस दुनिया में हर इंसान को एक दिन जाना है। असली जिंदगी आखिरत की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन सिर्फ उनके जीवन तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरी उम्मत को आगे बढ़ाना था। मुसलमानों को हमेशा कुरान और सुन्नत को पकड़े रहना चाहिए। आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा दुख था, लेकिन उनका दिया हुआ पैगाम आज भी दुनिया को रोशनी दे रहा है। उन्होंने इंसानियत को इंसाफ, दया, सच्चाई और अल्लाह की इबादत का रास्ता दिखाया। आज भी जब कोई मुसलमान दरूद शरीफ पढ़ता है तो उसके दिल में वही मोहब्बत होती है जो सहाबा के दिलों में थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और उनकी शिक्षा हमेशा इंसानियत के लिए रहमत बनी रहेगी। अल्लाह हम सबको उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक दे। उस समय मक्का में इस्लाम अपने शुरुआती दौर में था। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुला रहे थे, लेकिन मक्का के बहुत से लोग इस पैगाम को पसंद नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि अगर लोग इस्लाम कबूल कर लेंगे तो उनकी पुरानी परंपराएं और झूठे देवता खत्म हो जाएंगे।
इसी वजह से मुसलमानों पर बहुत जुल्म किए जाते थे। जो भी इस्लाम कबूल करता उसे सताया जाता, मारा जाता और समाज से अलग कर दिया जाता। मुसलमानों की हालत बहुत मुश्किल थी, लेकिन उनके दिलों में ईमान की रोशनी थी। हजरत उमर का गुस्सा। उसी दौर में मक्का में एक बहुत ताकतवर और बहादुर आदमी था, उमर इब्ने खत्ताब। वो अपने सख्त स्वभाव और ताकत के लिए मशहूर थे, लेकिन उस समय वो इस्लाम के खिलाफ थे। उन्हें लगता था कि इस्लाम मक्का के समाज को तोड़ रहा है। एक दिन उनका गुस्सा अपनी हद पार कर गया। उन्होंने फैसला किया कि अब इस्लाम को ख़त्म करना होगा और इसके लिए उन्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकना होगा। गुस्से में उन्होंने अपनी तलवार उठाई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खोजने के लिए घर से निकल पड़े। उन्हें ये नहीं पता था कि ये वही दिन है जब उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। रास्ते की मुलाकात। जब उमर गुस्से में तलवार लेकर जा रहे थे, रास्ते में एक आदमी मिला। उसने उमर से पूछा, उमर, तुम इतनी जल्दी और गुस्से में कहाँ जा रहे हो? उमर ने कहा, मैं मोहम्मद को ख़त्म करने जा रहा हूँ, क्योंकि वही लोगों को हमारे धर्म से दूर कर रहा है। वो आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, उमर, पहले अपने घर की खबर लो। तुम्हारी बहन और तुम्हारे बहनोई भी इस्लाम कबूल कर चुके हैं। ये सुनते ही उमर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनके अपने घर में इस्लाम आ चुका है। वो तुरंत अपनी बहन के घर की तरफ चल पड़े। बहन के घर का दृश्य। जब उमर अपनी बहन के घर पहुंचे तो अंदर एक अलग ही माहौल था। उनकी बहन और बहनोई कुरान की आयतें पढ़ रहे थे। उनके साथ एक सहाबी भी थे जो उन्हें कुरान सिखा रहे थे। अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। सब समझ गए कि उमर आ गए हैं। डर के मारे उन्होंने कुरान के पन्ने छुपा दिए। उमर अंदर आए और गुस्से में बोले, अभी तुम क्या पढ़ रहे थे? उनकी बहन ने कहा, कुछ भी नहीं। लेकिन उमर को यकीन नहीं हुआ। गुस्से में उन्होंने अपने बहनोई को मारा और बहन को भी धक्का दिया। उनकी बहन के चेहरे से खून बहने लगा। बहन की हिम्मत। उस हालत में भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कहा, उमर, तुम जो चाहो कर लो, लेकिन हम इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। हमने अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ला लिया है। ये शब्द सुनकर उमर कुछ देर के लिए शांत हो गए। उन्होंने अपनी बहन की तरफ देखा। खून बह रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर डर नहीं था। उमर के दिल में पहली बार कुछ बदला। कुरान की आवाज़। उमर ने कहा, मुझे वो चीज़ दिखाओ जो तुम पढ़ रहे थे। उनकी बहन ने कहा, पहले तुम पाक हो जाओ, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है। उमर जाकर गुस्ल किया। फिर उन्होंने कुरान के पन्ने उठाए और पढ़ना शुरू किया। ये सूरह ताहा की आयतें थीं। जैसे जैसे उमर आयतें पढ़ते गए, उनके दिल का गुस्सा धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। कुरान के शब्द उनके दिल में उतर रहे थे। उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, ये इंसान की बात नहीं हो सकती, ये ज़रूर अल्लाह का कलाम है। फैसला। अब उमर का दिल पूरी तरह बदल चुका था। उन्होंने पूछा, मोहम्मद कहाँ है? लोग पहले डर गए, लेकिन जब उन्हें यकीन हुआ कि उमर का दिल बदल चुका है तो उन्होंने बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दारे अरकम में हैं। उमर अपनी तलवार लेकर वहां पहुंचे। अंदर सहाबा मौजूद थे। जब उन्होंने उमर को देखा तो डर गए, लेकिन हजरत हमजा ने कहा, अगर वो अच्छे इरादे से आए हैं तो अच्छा है, और अगर बुरे इरादे से आए हैं तो उनके तलवार से ही उनका काम ख़त्म कर देंगे। वो ऐतिहासिक लम्हा। उमर अंदर गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हो गए। नबी ने पूछा, उमर, किस मकसद से आए हो? उमर की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं इस्लाम कबूल करने आया हूँ। फिर उन्होंने गवाही दी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूल अल्लाह। ये सुनते ही वहाँ मौजूद सहाबा खुशी से चिल्ला उठे, अल्लाहु अकबर। उस दिन मुसलमानों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इस्लाम को मिली ताकत। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु के इस्लाम कबूल करने से इस्लाम को बहुत बड़ी ताकत मिली। पहले मुसलमान डर के कारण छुपकर नमाज पढ़ते थे, लेकिन उमर ने कहा, क्या हम सच पर नहीं हैं? सहाबा ने कहा, हाँ, हम सच पर हैं। उमर ने कहा, तो फिर हम छुपकर क्यों रहें? उसके बाद मुसलमान खुलेआम काबा के पास जाकर नमाज पढ़ने लगे। नया दौर। उस दिन से इस्लाम का एक नया दौर शुरू हुआ। जो इंसान पहले इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था, वही अब इस्लाम का सबसे बड़ा रक्षक बन गया। आगे चलकर वही उमर फारूक आज़म कहलाए, यानी वो जो सच और झूठ में फ़र्क कर दे। उनका इंसाफ, उनका ईमान और उनकी बहादुरी आज भी पूरी दुनिया में मिसाल मानी जाती है। इस कहानी से मिलने वाला सबक। इस कहानी से हमें कई बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। अल्लाह जब किसी को हिदायत देना चाहता है तो कोई उसे रोक नहीं सकता।
कुरान इंसान के दिल को बदलने की ताकत रखता है। सच्चाई एक दिन हर दिल तक पहुंचती है। जो इंसान अल्लाह की तरफ सच्चे दिल से आता है, अल्लाह उसे ऊंचा मुकाम देता है। आखिर में वो दिन सिर्फ एक इंसान के बदलने का दिन नहीं था, वो दिन इस्लाम की ताकत बढ़ने का दिन था। वो दिन ये साबित करने वाला दिन था कि अल्लाह की हिदायत जब आती है तो सबसे सख्त दिल भी नर्म हो जाता है। और यही वजह है कि आज भी जब इस्लाम की तारीख लिखी जाती है तो उस दिन को याद किया जाता है, वो दिन जब सब कुछ बदलने वाला था।